बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे 27वीं आइनी तरमीम का जो मसवदा है उसमें कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। उस दिन हमने अब पहली वाली वीडियो के अंदर कुछ चीज़ों का तज़किरा किया था, कुछ आर्टिकल्स का तज़किरा किया था कि उनके अंदर अमेंडमेंट की जा रही है। आज कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, बिलखसूस आर्टिकल 243 उसके वाले से, आर्टिकल 200 के वाले से और आर्टिकल 206 यानी कि वफाकी आइनी अदालत के क़याम के हवाले से। जो वफाकी आइनी अदालत के जो जजेस होंगे उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो क्या होगी, चीफ़ जस्टिस कौन होगा, और उसके साथ साथ क्या सुप्रीम कोर्ट और जो आइनी अदालत होगी, सुप्रीम आइनी अदालत, उनमें फ़र्क क्या होगा, वो इक्वल होंगी, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आइनी अदालत पर लागू होंगे या नहीं, इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। आज कुछ ओवरऑल जो 48 आर्टिकल्स हैं, 48 आर्टिकल्स के अंदर अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। आर्टिकल 243 सबसे अहम है, जिसमें आर्मी चीफ़ के हवाले से है और सर्विसेज चीफ़ के अपॉइंटमेंट के हवाले से हैं। उसके अंदर क्या अमेंडमेंट की गई ये भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। सबसे पहले जो आर्टिकल 243 है, 243, उसके अंदर जो अमेंडमेंट लाई जा रही है वो अमेंडमेंट ये लाई जा रही है कि जो आर्मी चीफ़ है उसको बेसिकली जो नेवल चीफ़ और एयर चीफ़ हैं उनका भी चीफ़ उसकी तकर्री की जाएगी। यानी कि जो आर्मी चीफ़ है वो चीफ़ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होगा। यानी कि जो आर्मी चीफ़ हुआ करेगा वो उसके साथ साथ जो नेवल फोर्स है और जो एयर फोर्स है उसका भी वो चीफ़ तस्वर किया जाएगा। जॉइंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब जो जॉइंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के बजाय अब चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा लाया गया है और इस ओहदे के तहत जो आर्मी चीफ़ है वो डिफेंस फोर्सेस यानी कि नेवल और एयर चीफ़ और जो उसके साथ साथ बहरी फौज, ये तीनों का सरबराह जो है वो होगा। इसके अपॉइंटमेंट जो है उसी तरह होगी जो सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर से होगी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिकमेंड करेगा। और इसके अलावा जो बाकी सर्विसेज चीफ़ हैं यानी कि एयर चीफ़ और नेवल चीफ़ वो अपनी जगह मौजूद होंगे, मगर उसके ऊपर आप समझ लें जो सुपीरियर जो अथॉरिटी होगी वो चीफ़ ऑफ दी डिफेंस फोर्सेस की होगी, जो कि आर्मी चीफ़ होगा जो बड़ी फोर्स से जिसका तल्लक है। ये 243 के हवाले से है। आर्टिकल 200 और 206 के अंदर जो अमेंडमेंट की गई वो ये है कि 200 के तहत अब जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी ट्रांसफ़र किसी भी दूसरे सूबे में की जा सकती है, उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं होगी। पहले ये होता था कि हाई कोर्ट की जज की जो ट्रांसफ़र है उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं की जा सकती थी। अब वो उसकी मर्ज़ी ख़त्म कर दी गई है, अब उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है और अगर वो उस ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली रिटायर तस्वर किया जाएगा। इसी तरह हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको अगर सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत में जाने से अगर इनकार करेगा तो वो भी उसको भी रिटायर तस्वर किया जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रिटायर तस्वर किया जाएगा। ताहम उनकी जो मराहत हैं, जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो उनकी सर्विस के मुताबिक उनको दिए जाएंगे, मगर वो अगर आइनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट में तैनाती को एक्सेप्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली रिटायर तस्वर किए जाएंगे। इसके अलावा जो वफाकी आइनी अदालत का क़याम है उसको लाया गया है। वफाकी आइनी अदालत के जो जजेस की रिटायरमेंट एज होगी वो 68 ईयर्स होगी और जो चीफ़ होगा बेसिकली वफाकी आइनी अदालत का जो चीफ़ जस्टिस होगा वो उसकी मुद्दत जो है, टेन्योर जो है वो 3 साल होगा, 3 साल के लिए उसका टेन्योर होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं इस अमेंडमेंट के तहत अब वो उसका इतलाक़
वफाकी आइनी अदालत पर नहीं होगा, और इस तरह जो वफाकी आइनी अदालत के जितने मामलात हैं उसकी जजमेंट्स हैं वो तमाम कोर्ट्स पर बाइंडिंग होंगी। इसके साथ साथ जो जुडिशल कमीशन जजेस की तैनाती से रिलेटेड है उसमें वफाकी आइनी अदालत का जो चीफ़ जस्टिस होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस होगा वो भी उसमें मौजूद होंगे। सो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो वफाकी आइनी अदालत के हवाले से हैं वो भी सामने आई। और वफाकी आइनी अदालत के पास जो है वो सूबों और वफाक के दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उसका हल या उसको अख्तियार समात उसकी हद तक होगा कि उस मैटर को वो टेकअप कर सकेगा। थैंक यू।